गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन का रिवीजन करेंगे कि सबसे पहले है प्रमुख जनसंचार माध्यम। इसमें होता है प्रिंट यानी मुद्रण, टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट। आशा है कि आप प्रतिदिन अखबार पढ़ते होंगे। इसके अलावा मनोरंजन और समाचार जानने के लिए टीवी भी देखते होंगे, रेडियो भी सुनते होंगे और कभी कभी हम इंटरनेट पर भी समाचार सुनते हैं अथवा देखते हैं। तो इन तीनों में क्या हो गया कि अखबार पढ़ने के लिए होता है, रेडियो सुनने के लिए होता है, टीवी देखने के लिए और सुनने के लिए, दोनों के लिए होता है। लेकिन इंटरनेट है वो पढ़ने, सुनने और देखने तीनों के लिए होता है। तो अखबार छपे हुए शब्दों का माध्यम होता है, जबकि रेडियो बोले हुए शब्दों का माध्यम होता है। फिर है विभिन्न माध्यमों के बीच अंतर को समझे। मतलब कुछ इसमें विशेषताएं होती हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं। अब विशेषताएं क्या है? किसी को अखबार पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को टीवी देखना अच्छा लगता है, किसी को रेडियो सुनना अच्छा लगता है, यानी सभी की अपनी अपनी अलग अलग पसंद होती है। तो इस वजह से इसमें कुछ कमियां भी रह जाती हैं। जनसंचार के विभिन्न माध्यम की असली शक्ति उसके परस्पर पूरक होने में है, एक दूसरे की पूर्ति करते हैं ये। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच अंतर चाहे कितना हो, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के विरोधी नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के सहयोगी होते हैं और पूरक होते हैं। अब है सबसे पहले कि प्रिंट माध्यम क्या होता है। प्रिंट यानी मुद्रण माध्यम जनसंचार की आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना है, यानी सबसे पहले प्रिंट माध्यम की शुरुआत हुई थी, मुद्रण की शुरुआत हुई थी। इसकी छपाई का आविष्कार से हुई थी। यदि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई, यानी कह सकते हैं कि मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई? चीन से। परंतु आज हम जिस छापे खाने को देखते हैं, इसके आविष्कार हैं जर्मनी के गुटेनबर्ग। छापा खाना यानी प्रेस के आविष्कार ने संचार की तस्वीर को बदलकर रख दिया। यूरोप के पुनर्जागरण रेनेसा की शुरुआत में छापे खाने की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत में पहला जो छापा खाना था गोवा में सन 1556 में खुला। इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। तब से अब तक मुद्रण तकनीक में बहुत अंतर आ गया है, बदलाव आ गया है। मुद्रण माध्यमों का व्यापक विस्तार भी हुआ है। चीन में हुई मुद्रण यानी छापे खाने की जो शुरुआत थी वो चीन में हुई। आधुनिक मुद्रण प्रेस के आविष्कारक गुटेनबर्ग जो जर्मनी के थे। भारत का पहला छापा खाना गोवा में 1556 में शुरू हुआ। फिर है मुद्रण माध्यम की विशेषताएं। इनमें स्थायित्व होना चाहिए, लिखित भाषा का विस्तार होना चाहिए, वैचारिक माध्यम होना चाहिए, उसे पढ़ने, समझने, सोचने का हमें समय होता है। इसकी सीमाएं क्या है? जो अनपढ़ व्यक्ति है उनके लिए ये अनुपयोगी है, अपडेट नहीं हो सकते। 24 घंटे में एक बार जो लिखा गया वही, मतलब क्या है, पत्रिका सप्ताह में एक बार कोई प्रकाशित होती है तो वो उसमें अपडेट नहीं हो सकता। डेडलाइन, इसमें इम्पोर्टेंट है कि डेडलाइन किसे कहते हैं। पत्रिका या अखबार में समाचारों या उनके प्रकाशन के लिए स्वीकार करने के लिए एक समय सीमा निश्चित होती है, उसे ही क्या कहते हैं? डेडलाइन। यानी कितने बजे तक, 12 बजे तक हम जो भी खबरें देंगे वो छपने का एक निश्चित समय होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? डेडलाइन। फिर है निश्चित स्थान, जैसे मतलब 200 शब्दों में है, 150 शब्दों में है, तो शब्द सीमा होती है इसकी एक, ठीक है, तो निश्चित स्थान होता है। फिर है अशुद्धियों में का सुधार, इसमें अशुद्धियों का सुधार किया जाता है। फिर है इनमें कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं, जैसे कि भाषा, व्याकरण, वर्तनी शैली का ध्यान रखना जरूरी है कि हम कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, व्याकरण संबंधी कुछ अशुद्धि तो नहीं है। प्रचलित भाषा के प्रयोग पर बल दिया जाता है। समय सीमा तथा आवंटित जगह के अनुशासन की पालना पर हाल ही में जरूरी है। लेखन तथा प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना आवश्यक है। लेखन में सहज प्रभाव के लिए उसमें तारतम्यता बनी रहनी चाहिए, यानी संबंध बना रहना चाहिए। अब है रेडियो। रेडियो क्या है? श्रव्य जनसंचार माध्यम है। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों पर आधारित होता है। एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि जो रेडियो है माध्यम, वो किस पर आधारित होता है? तो ध्वनि, स्वर और शब्दों पर। इन सब कारणों से रेडियो की श्रोताओं द्वारा संचालित माध्यम माना जाता है। इसके बाद है कि ये एक रेखीय माध्यम होता है, ठीक है। रेडियो क्या है? एक रेखीय माध्यम है।
रेडियो समाचार बुलेटिन का ढांचा, स्वरूप और शैली इसी आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इसमें शब्दों और ध्वनियों की अपेक्षा दृश्यों एवं तस्वीरों का महत्व अधिक होता है। टेलीविजन में शब्द दृश्यों के अनुसार उनके सहयोगी के रूप में काम करते हैं, जबकि रेडियो में शब्द और ध्वनि से ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो रेडियो में सबसे महत्वपूर्ण क्या रहता है? शब्द और ध्वनि। वैसे तो जो तीनों जनसंचार माध्यम है, प्रिंट, रेडियो और टेलीविजन, की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है, चुनौतियां होती हैं। अब है रेडियो समाचार की संरचना। रेडियो समाचार की संरचना भी समाचार पत्र या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। चाहे पत्रकार किसी भी प्रकार जनसंचार माध्यम के लिए समाचार लिखते हों, समाचार लेखन के लिए सबसे लोकप्रिय, प्रभावी और प्रचलित शैली उल्टा पिरामिड शैली ही होती है। अब होती क्या है ये? इसमें सबसे पहले समाचार का महत्वपूर्ण तथ्य को लिखा जाता है, उसके बाद घटते हुए महत्व को और अन्य तथ्यों या सूचनाओं को क्रम से बनाया जाता है। इस शैली में किसी समस्या, विचार, घटना का ब्यौरा कालक्रम के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण है और सूचना से प्रारंभ होता है। ये कहने का अभिप्राय है कि उल्टा पिरामिड शैली में किसी कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत में नहीं बल्कि समाचार के बिल्कुल प्रारंभ में आ जाता है। इसी कारण इसको उल्टा पिरामिड शैली में कहा जाता है। फिर है समाचार लेखन के भाग। अब इसके समाचार के जो इंट्रो अथवा लीड को हिंदी में क्या कहते हैं? मुखड़ा कहा जाता है। इसमें समाचार के मूल तत्व को प्रारंभिक 2 या 3 पंक्तियों में लिख दिया जाता है। ये सबसे प्रमुख हिस्सा होता है। इसके बाद आती है बॉडी। बॉडी भाग में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को महत्वपूर्ण घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। फिर है यद्यपि इस शैली में समापन जैसी कोई चीज अलग से नहीं होती, तो इसमें अन्य प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं दी जा सकती है। यदि आवश्यक हो तो समय और स्थान की कमी को देखते हुए कुछ पंक्तियों या पैराग्राफ को काटकर हटाया भी जा सकता है। अब है आधारभूत बातें, जैसे साफ सुथरी टाइप कॉपी होनी चाहिए, कॉपी की टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, अंक और आंकड़ों का ध्यान रखना चाहिए, डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्त अक्षर का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद आता है टेलीविजन। जब हम टेलीविजन लेखन की बातें करते हैं तो इसमें दृश्य का सबसे अधिक महत्व होता है। टेलीविजन जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है। रेडियो क्या था? केवल श्रव्य माध्यम था और टेलीविजन दृश्य और श्रव्य दोनों। इसके लिए समाचार का आलेख, जो स्क्रिप्ट होती है, लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है कि लिखे गए शब्द पर्दे पर दिखाई देने वाले दृश्य के अनुरूप ही होने चाहिए। तो टेलीविजन के लिए समाचार लेखन की मूलभूत शर्त दृश्य के साथ लेखन है। अब है टीवी पर समाचार के विभिन्न चरण या सोपान कौन कौन से होते हैं। टीवी चैनलों पर समाचार देने का मुख्य आधार वही होता है जो प्रिंट अथवा रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है। सबसे पहले सूचना देना। टीवी में ये सूचनाएं कई चरणों से गुजरकर दर्शकों के पास पहुंचती है। ये चरण होते हैं फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज। ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है? सबसे पहले कोई बड़ी खबर होती है, ठीक है, और वो तुरंत दर्शकों के सामने प्रस्तुत की जाती है कम से कम शब्दों द्वारा और केवल प्रमुख सूचना दी जाती है, वही कहलाती है ब्रेकिंग न्यूज। इसके बाद है ड्राई एंकर। समाचार के बारे में दर्शकों को सीधे बताता है। जो एंकर होता है वो सीधे समाचार के बारे में दर्शकों को सीधा बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे घटित हुआ। जब तक समाचार के संबंधित दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को संवाददाता से प्राप्त जानकारी के आधार पर सूचनाएं देता रहता है, तो वो कहलाता है ड्राई एंकर। फोन इन का, इसके बाद समाचार का विस्तार किया जाता है। एंकर संवाददाता से फोन पर बातें करके दर्शकों तक सूचनाएं पहुंचाता है। घटनास्थल पर संवाददाता उपस्थित होता है और वो वहां से अधिक जानकारियों को दर्शकों तक पहुंचाता है। फिर है एंकर विजुअल। घटना से संबंधित दृश्य प्राप्त हो जाने पर दृश्यों के आधार पर समाचार लिखा जाता है, जिसे एंकर पढ़ता है। इसी समाचार की शुरुआत प्रारंभिक सूचना द्वारा की जाती है और बाद में कुछ वाक्यों के साथ दृश्य दिखाए जाते हैं। फिर है एंकर बाइट। बाइट का मतलब होता है कथन। टेलीविजन पत्रकारिता में बाइट का अधिक महत्व होता है। टेलीविजन में किसी भी समाचार की पुष्टि करने के लिए उससे संबंधित
बाइट दिखाई जाती है, कथन दिखाए जाते हैं। किसी भी घटना की सूचना देने और संबंधित दृश्य दिखाने के साथ साथ घटना के विषय में प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा संबंधित व्यक्तियों से बातचीत दिखाकर सुनाकर खबरों की प्रामाणिकता सिद्ध की जाती है। लाइव का अर्थ होता है किसी भी घटना का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। सभी टीवी चैनलों का प्रयास यही रहता है कि घटना के दृश्य दर्शकों तक तुरंत और सीधे पहुंचाए जाए। इसके लिए घटनास्थल पर मौजूद जो संवाददाता है, कैमरामैन ओबी वैन के माध्यम से घटना का संपूर्ण विवरण दर्शकों को सीधे ही दिखाते हैं। फिर है एंकर पैकेज। किसी भी समाचार को संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने का माध्यम है। इसमें संबंधित घटना, दृश्य, जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक द्वारा आवश्यक सूचनाएं आदि शामिल होती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।